नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाना दामोह न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दामोह को मिली एक बड़ी सौगात। जबलपुर से दामोह, दामोह से ओरछा तक के लिए नेशनल स्टेट हाईवे का होगा भूमि पूजन। दामोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दी जानकारी। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में ओरछा में होगा भूमि पूजन। 6800 करोड़ रुपए की 18 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन ओरछा में। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा 5 फरवरी से कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने लिया गांव-गांव का जायजा। नए शहर में पुरानी समस्या दमोह की पेयजल समस्या दूर नहीं, नए शहर में भी समस्याओं का अंबार। दमोह बाईपास पर रेत व्यापारी पर हमला, घायल जिला चिकित्सालय में भर्ती। विद्युत मंडल कर्मचारी हड़ताल पर कर रहे नारेबाजी, धरना प्रदर्शन जारी। शीत ऋतु के कारण कोहरा बढ़ा और लोगों को हो रही है परेशानी। स्वावलंबी भारत की योजना के तहत महाकौशल प्रांत के 21 जिलों में कार्यक्रम आयोजित, लोकार्पण, लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण। पूर्व सरकार भैया जी जोशी ने कार्यक्रम को किया संबोधित, प्रेरणादायी उद्बोधन। और देव जानकी रमण मंदिर, बूंदाबाऊ मंदिर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ भक्त करते हैं, पाठ लेते हैं धर्म लाभ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय एक बड़ी सौगात की बात हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह को एक बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात जो है वह सौगात है सड़क की। जबलपुर से दमोह और दमोह से ओरछा तक के लिए एक नेशनल स्टेट हाईवे सड़क की सौगात मिली है। 18 सड़क परियोजनाओं का आज भूमि पूजन होने जा रहा है, यानी सोमवार को भूमि पूजन होगा मध्य प्रदेश के ओरछा में। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित होंगे। यह जो सड़क है, इस सड़क के साथ साथ अनेक सड़कें बनने जा रही हैं और जो दमोह संसदीय क्षेत्र में हैं, यानी दमोह संसदीय क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है सड़कों के माध्यम से। अब आवागमन सुलभ होगा, सरल होगा, विकास की गाथा आगे बढ़ेगी और समय सीमा में ये सड़क बनकर पूरी हो जाएगी, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल का एक संकल्प होता है कि कार्य प्रारंभ हो और समय में पूर्ण हो, गुणवत्ता हो और समय पर पूर्ण हो, ऐसी लगातार उनके प्रयास होते हैं। और इसी विषय को लेकर लगातार कार्य चल रहा है। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या इसमें आगे कार्यक्रम में क्या कल महत्वपूर्ण दिन है और मैं इस बात के लिए आदरणीय गडकरी जी के आदेश से आभारी हूँ। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता और आदरणीय नितिन गडकरी जी के मुख्य आतिथ्य में जिन बातों का भूमि पूजन होना है, जबलपुर से दमोह तक तो कोई लैंड एक्विजिशन था नहीं, इसलिए उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया अप्रैल में पूरी हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी कठिन चुनौती थी वो दमोह से ओरछा तक की थी, लेकिन बेहतरीन रास्ता निकाला है।
जिसमें पहले 4 खंडों में उस काम को होगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट के एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि काम रुके ना और वो समय पर पूरा हो। तो दमोह से घुआरा, घुआरा से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से ओरछा, इन सब तीनों कार्यक्रमों का कल भूमि पूजन होना है। दूसरा, अभी तक मड़िया देव तक हमारी सीआरएफ की सड़क बनी थी मेरे कार्यकाल में, अब मड़िया देव से रजपुरा तक का भी भूमि पूजन कल होगा। और चौथा, 5वां काम है गढ़ाकोटा में ओवरब्रिज का, ताकि शहर के ट्रैफिक से बच सके, या तो बाईपास पर बनेगा। ये 5 कामों के कल भूमि पूजन होने हैं, जिसमें मैं भी शामिल रहूँगा। मैं फिर से माननीय नितिन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, दमोह की जनता की तरफ से और दमोह लोकसभा क्षेत्र की तरफ से। मित्रों, अब हम बात करते हैं स्वावलंबन की, स्वरोजगार की। लगातार सरकारें प्रयास करती हैं और साथ में समाज सेवी भी लगातार इस बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि लोग स्वावलंबी बने और साथ में उनको रोजगार भी उपलब्ध हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन जिसने ये जवाबदारी उठाई है, मध्य प्रदेश के महाकौशल प्रांत में 21 जिलों में स्वावलंबन से जुड़ने और साथ में रोजगार स्थापित करने के लिए जानकारी देने के लिए एक पहल की गई है और इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को और यहाँ पर शहर के गणमान्य नागरिकों को सीधे जानकारी दी गई। पूर्व सरकारवाह है और भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जोशी ने छतरपुर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लोकार्पण किया है। किस प्रकार ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इसमें आयोजन के संबंध में दमोह जिले के जो आयोजक हैं उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं और चलते हैं वहाँ पर जहाँ ये कार्यक्रम दमोह में आयोजित हुआ है। ठीक है, ओके। आज लोगों को रोजगार से जोड़ने का एक अवसर प्रदान करने का आयोजन हो रहा है। आयोजन का प्रयोजन मुख्यतः है क्या? भाई साहब, मैं सभी को विदित जानकारी देना चाहता हूँ, विदित हूँ आप लोग। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उनको रोजगार की तरफ लाने का, स्टार्टअप तैयार करने का यह रुझान है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व भैया करवाए जी, भैया जोशी जी छतरपुर से एक साथ 21 जिलों का रोजगार सृजन केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी क्रम में दमोह जिला भी है और आज यहाँ पे शर्मा क्लासेस में पूरे युवाओं को स्टार्टअप के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और बेरोजगार जो हैं उनको स्वरोजगार में कैसे स्थापित करें, उसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम है। अभी ये कई जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो उसमें ये जो बच्चे आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, उनको किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ेगा या निःशुल्क होगा? ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपने पूछी है। सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था पहले से भी है। महाकौशल में दमोह में प्रथम बार ओजस्वी कॉलेज में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना की थी अपन ने, संचालित है वहाँ पे। उसी क्रम में यह दमोह के बीच में ऐसा केंद्र स्थापित करने का विचार आया था प्रांत में कि शहर के बीच में हो, तो जिले का यह केंद्र खोला जा रहा है रोजगार का। वहाँ पे तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा शर्मा क्लासेस में सिर्फ आज के लिए है। हमारे रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना सब शुक्ला कॉम्प्लेक्स चर्च गेट के सामने, वहाँ पे स्थायी रूप से है, वहाँ पे व्यवस्था की गई है। वहाँ पे विशेषज्ञ हैं, कंप्यूटर व्यवस्था है, शासन और मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन की बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार में हम स्थापित करें, उनकी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जो भी बेरोजगार वहाँ पे आएगा, स्वावलंबी रोजगार को लेके वहाँ पे विशेषज्ञ उन्हें मार्गदर्शन देंगे, उनकी फाइलें तैयार करवाएंगे और जहाँ उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि हमें क्या करना है, हमारी दिशा क्या हो, वो दिशा का मार्गदर्शन वहाँ पे होगा। और समय समय पे सप्ताह में 1-2 दिन विभाग के अधिकारी, संपूर्ण विभाग के अधिकारी भी आके मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह निःशुल्क ही रहेगा। विकास यात्रा, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का शुभारंभ 5 फरवरी से होने जा रहा है। इस विकास यात्रा में जहां विकास की गाथा आम जनमानस तक पहुंचाई जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले, इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
लगातार प्रयास चल रहे हैं। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य गांव-गांव घूम रहे हैं। वह अधिकारियों को अधीनस्थ अमले को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही किसी भी योजना के लाभ से वंचित ना रह पाए। और इसी सिलसिले में उन्होंने जवेरा क्षेत्र के अनेक ग्रामों का दौरा किया। क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं इस संबंध में कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, आइए सुनते हैं। विकास यात्रा 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जो से शासन का निर्देश है, उसके तारतम्य में सभी अपने जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे भूमि पूजन और शिलान्यास के जितने भी कार्य हैं उसकी तैयारी के बारे में चर्चा करने के लिए और जितने भी अपने हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जैसे अपने आयुष्मान कार्ड का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, स्वच्छ भारत मिशन में जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट हो, नाडप हो, वो सब काम कंप्लीट हम लोग टाइमली कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए सीएम किसान, पीएम किसान की सत्यापन के बारे में भी हम लोग पूरी चर्चा करने के लिए, और जहाँ जहाँ पे भी हॉस्टल्स की आज के डेट में हम लोगों की उपलब्धता है उसकी इस बार जो है हम लोग एससी और एसटी हॉस्टल के लिए रिपेयर वर्क के लिए हम लोगों ने जो राशि दिया है वो कार्य भी देखने के लिए हम लोग जो है लगातार ग्राम पंचायत की भ्रमण कर रहे हैं। कोशिश यही किया जा रहा है कि जितने भी कार्य हो वो टाइम लिमिट में हम लोग कंप्लीट करें और शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं को हितग्राही को डायरेक्टली लाभ पहुंचवाए और जितने भी कम्युनिटी बेस्ड काम हैं वो सब भी टाइमली कंप्लीट हो ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वो सब प्रयास भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, अब एक जन समस्या की ओर आपका ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं। अपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए सरकार के और शासन प्रशासन का हम ध्यान इस जन समस्या की ओर लाना चाहते हैं। ये जन समस्या जो है वो छोटी मोटी नहीं है। आज भी दमोह का एक बड़ा भाग पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। भले ही भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य प्रारंभ किया हो, परंतु मध्य प्रदेश का दमोह जिला का एक भाग, जिसे नया दमोह कहा जाता है, आज भी जल समस्या से जूझ रहा है। नगर पालिका यहाँ कितने टैंकर अपने खाते में लिखती है और कितने टैंकर भेजती है, इसकी चर्चा बनी हुई है। आए दिन प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं। नया दमोह में सुविधाओं का अभाव है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर घरों के सामने बड़ी बड़ी टंकियां रखी दिखलाई देती हैं, लोग परेशान होते हैं, वह दुखी हैं और कहते हैं हमारी समस्या का निदान कब होगा। अब इसमें बात ये आती है सामने कि इसमें कौन जवाबदार है। नगरीय प्रशासन, शासन, प्रशासन, कौन जवाबदार है या जनप्रतिनिधि? आखिर ये जो मतदाता हैं ये परेशान क्यों हैं? इस क्षेत्र में ये परेशानी का जो कारण है और क्या है स्थिति, आइए एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए और हम सुनवाएंगे वहाँ के निवासियों के दर्द को, पीड़ा को, वह क्या कह रहे हैं दुखी होकर। आइए सुनते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हमारा बबीता ठाकुर। बबीता जी, आप यहाँ पर ये कॉलोनी में खड़े हुए, कौन सी कॉलोनी है? ये आवास योजना। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में तादाद में टंकियाँ ही टंकी दिखलाई दे रही, क्या है? तो ये 15 या 20 दिन में पानी आता है सर। पानी कहाँ से आता है? पानी फिल्टर से आता है, नगर पालिका वाले भेजते हैं और 2 टैंकर चल रहे हैं सर।
सिर्फ 2 टैंकर आते इतनी बड़ी कॉलोनी में? हाँ, इतनी बड़ी कॉलोनी में 2 टैंकर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये पानी आपको रखना पड़ता होगा? हाँ, 20 दिन का मतलब स्टॉक बना के रखना पड़ता सर। उसी समय अगर मतलब हमारा हुआ नहीं हुआ तो प्राइवेट का मंगवाते हैं। तो यही पीते होंगे? हाँ, वही पी रहे सर 15-20 दिन का। 20 दिन तक कितनी? यहाँ कुआं तालाब तो है नहीं है, नल तो है नहीं है कि वहाँ से भर के लाएं। माताराम, क्या नाम आपका? पार्वती अग्रवाल। पार्वती जी, आज ये प्रधानमंत्री आवास की कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे टंकी ही टंकी दिखलाई दे रही हैं, क्या कारण है कि इतनी टंकियाँ नीचे रखी हुई हैं? पानी की कमी है, 18-20 दिन में टैंकर आता है तो सब लोगों ने रख रखे हैं। जिस दिन टैंकर आता है उस दिन 25 टंकी रखा जाता है, सब लोग ला के रखते हैं। तो वो टैंकर वाला भी तमाशा करता है कि ऐसे पानी भरने के लिए नाटक करने के लिए 20 दिन का तो करना है, स्टाफ से नहीं करना। सही बात। भैया, क्या नाम आपका? खेमचंद स्वर्णकार। खेमचंद जी, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बड़े यहाँ पर एक कॉलोनी है उसमें खड़े हुए हैं। सही है। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 2 वर्ष से रह रहे हैं यहाँ पर। और 2 वर्ष से आप लोग रह रहे हैं और ये टंकियाँ तभी से दिखलाई दे रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है और 19-20 दिन में पानी आता है। और जो टैंकर वाला आता है वो पानी यहाँ जो लोग पैसे देते हैं उनको ज़्यादा पानी भर देता है, हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। कितने टैंकर आप आते होंगे यहाँ पर लगभग? वैसे तो हमें जहाँ तक जानकारी है 19-20 टैंकर आने का है, लेकिन वो मुश्किल से लाता है 10 टैंकर। 10 टैंकर। और ये मतलब फिर पानी की बहुत किल्लत होती होगी? बहुत किल्लत है। अब आज 20 दिन में 19 दिन में हम लोगों को पानी मिलता है, कीड़े पड़ जाते पानी में, कैसे पिए? अच्छा, पानी के पीने में भी यही इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये पीने में और निस्तार दोनों में। अब किसको जिम्मेदार मानते हैं कि ये आपकी समस्या? अब ये तो प्रशासन है इसके लिए जिम्मेदार। यहाँ कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 800-900 परिवार रह रहे हैं। अब तो और ज़्यादा आ गए हैं परिवार, 800-900 परिवार लगभग हैं। जी मैडम, क्या नाम आपका? ज्योति चौरसिया। ज्योति जी, इस कॉलोनी में हम जहाँ खड़े हैं, इस कॉलोनी में काफ़ी टंकियाँ ही टंकियाँ दिखलाई दे रही हैं। क्या है ऐसी समस्या कि पानी की समस्या है सबसे बड़ी, तो यही पानी है, उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। 10-10 दिन में 15 दिन में पानी आएगा, वही पीना है, वो यूज करो। उसके बाद टैंकर वाली से समस्या हो जाती है, 1 से 2 टंकी रखो तो बोला रहता है कि तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की वजह से। एक ही समस्या है पानी की, मीटर तो चलो लगत जा रहा है फिर भी, लेकिन अब 10 दिन में तो घर में आप लोग बड़े मतलब जो बड़े आदमी वो तो देखो रोज पानी यूज कर रहे हैं, अपन तो यहाँ 10 दिन का 20 दिन का पानी पी रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उसमें सब समस्या है। तो इस संबंध में कोई आप लोगों की शिकायत या कोई ऐसी शिकायतें तो हम लोग ने 2-3 बार डाली है, तो वहाँ से बोलते टैंकर बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है टैंकर। जी मैडम, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम संगीता राव। अच्छा, ये जो यहाँ पर टंकियाँ काफ़ी दिखलाई दे रही है इस पूरी कॉलोनी में, क्या है? टंकियाँ इसलिए नीचे पानी 15 दिन 18 दिन में आएगा, तो जो हमसे पहले किराएदार रहते तो वो नीचे छोड़ गए, तो हम लोग को भरना पड़ रहा है। पानी ऊपर पहुँचेगा नहीं, 18 दिन कैसे तो कलेक्ट करना है, तो बहुत परेशानी होती है पानी की। 18 दिन चलाना, 18 दिन में यही पानी पीते हैं आप लोग? हाँ, पीने में भी यही हाँ, इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारी भी होती होगी? मजबूरी है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करना है। जो किराएदार रहते थे, हमारा तो खुद का है, हमारा भी आया 8 महीने हुए, तो ये टंकी हम लोग को नीचे ही मिली।
दमोह नगर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाईपास पर मारूताल बाईपास पर एक रेत व्यापारी के ऊपर हमला कर दिया गया और वह घायल हो गया। लूट की बात भी सामने आ रही है। मामले में कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो जांच का विषय है, परंतु घटना घटित होने के बाद उस व्यापारी को भर्ती कराया गया है जिला चिकित्सालय में। आकाश राठौर। क्या हो गया इनके साथ? वो 6 लोग मुसलमान लोग आए, वो गुफरान कसाई, बाबू कसाई, तो इनके साथ मारपीट करने लगे और इनके पैसे ऐसे छुड़ा के ले गए। जबलपुर नाके बाईपास अंगूठी ले गए, चैन ले गए। ये रेता का काम करते हैं, रेता की गाड़ी खाली हुई, गाड़ी खाली करवा के आ रहे थे रेता की। हाँ, तो एक बुलेट से कोई गुफरान और एक कोई दाढ़ी वाला और 4 लोग और थे। बाबू 12 किस कारण से मारपीट की? गुंडागर्दी बताते थे भैया, से गाड़ी को करते थे मजा। पैसे अंगूठी भी छुड़ाई गई है। एक चांदी की हाथ की चेन ले गए, अंगूठी ले गए और सब एक गाड़ी खाली करवाई थी। रेता की पैदी से आप रखे थे, वो पैसे भी ले गए। कहाँ की बात है? बाईपास से थोड़ा सा हमें सूर्य ढाबा क्रेन खड़ी रहती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मंजीत राय। विद्युत मंडल के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन के साथ में वह नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो। देव जानकी रमण मंदिर बूंदाबाऊ मंदिर में प्रतिदिन 5 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इस पाठ में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। राम भक्त पवन पुत्र हनुमान के चालीसा का पाठ करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।